style. हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ब्लॉग। सो आज ही का वो दिन था जब मैंने सोचा कि मैं आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। सो ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ तो सामान चाहिए था। ना मेरे पास ट्राइपॉड है, ना मेरे पास रिंग लाइट है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस एक फ़ोन है जिसकी मदद से मैं कुछ ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ और देखते ये कब तक चलेगा। सो मैंने फटाफट अपनी जीन्स पहनी, टॉप पहना, थोड़ा सा लाइट मेकअप किया और फिर हम निकल गए कुछ ब्लॉगिंग का सामान लेने। सो यहाँ पे मैं अपने घर से जा रही हूँ शाह मार्केट, जो मेरे घर के बहुत ही पास में है। मैं कुछ नॉर्मल सा सस्ता सा सामान लूँगी, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लूँगी, बिकॉज आई डोंट नो मेरा ये शौक कब तक रहेगा। सो आई जस्ट बॉट सम सिंपल स्टफ। सो मैं स्कूटी से जा रही हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छा मौसम था और ये स्कूटी मेरे को मेरे पापा ने मुझे 12th पास करने के बाद दिलाई थी और तब से लेकर अब तक ये स्कूटी इतनी सही चल रही है ना। ये मेरे साथ जयपुर गई थी जब मैं MBA में थी, और उसके बाद में ये मेरे साथ में दिल्ली गई थी जब मेरा फर्स्ट कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था वोडाफोन में। तो ये मेरे साथ में हर जगह गई ऑलमोस्ट, और इसने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। इन बिटवीन मैं ब्लॉग करना भूल गई जब मैंने सामान लिया था, लेकिन उसके कुछ शॉर्ट्स मैंने घर आके लिए थे जो इस वीडियो के एंड में मैंने क्लिप कर दिया। सो उसके बाद में मैंने सोचा कि राजा मंडी जाते कुछ थोड़ा सा बेसिक सामान लेके आना था, कुछ रबर बैंड्स वगैरह लेके आने थे। परी के स्कूल के वाइट रबर बैंड्स हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं यार। वाइट रबर बैंड है, बेसिक हैं, हर जगह मिलते हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। सो यहाँ से मैंने मार्केट के अंदर में एंटर किया। स्टार्टिंग में ये कोई ठेला था जिसके ऊपर में छोटे वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स है, और यहाँ से मार्केट बेसिकली स्टार्ट है। ये मार्केट एसएन मेडिकल कॉलेज के अपोजिट में है और छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट नेसेसिटी वाली सारी चीज़ें मिल जाती है। इयररिंग से लेके, कपड़े से लेके, फुटवेयर से लेके, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें वो भी मिल जाती हैं। सरोजनी का जो एक्सपीरियंस था ना, उसके बाद में जब मैं इस मार्केट में आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये लोग कितनी चीज़ों को ओवर रेटेड करके देते हैं। मतलब जो चीज़ें वहाँ पे 50 की 100 की मिल जाती है, वो यहाँ पे 200, 250, 300 रुपये तक कोट कर देते हैं उस ज्वेलरी प्राइजेस के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। और जब उन्हें बार्गेन करो ना, हालांकि यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती है, बार्गेनिंग स्किल मेरी मम्मी की इतनी सही है ना, बट मैं उस लेवल की कर ही नहीं पाती। पता नहीं क्यों नहीं हो पाती है, बस हो ही नहीं पाती है। तो मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता, 2-3 रबर बैंड्स लिए थे, कुछ क्लचर्स वगैरह लिए थे, लेकिन परी के वाइट वाले रबर बैंड्स मिले ही नहीं। फिर उसके आगे मैंने सोचा कि बस ऐसी मार्केट के अंदर में जस्ट ऐसी वॉक करके आते, देखते हैं और क्या कुछ नया नया है। थोड़े बहुत बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। ये जो वाइट ड्रेस यहाँ पे इसमें दिख रही है, ये मुझे अच्छी लगी थी। मैंने उनसे पूछा कितने की, एंड ही सेड मी 500 रुपीज़। तो मैं थोड़ा आगे वॉक करने लगी तो ही वाज लाइक कि 400-450 दे देंगे। फिर मेरे दिमाग में आया यार सरोजनी में तो 150-200 के अंदर में ये मिल ही जाएगी, क्यों ही पैसे वेस्ट करना, जब कभी जाऊँगी ऐसा कुछ सिमिलर ले लूँगी। तो मैंने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ रबर बैंड्स और क्लिप्स वगैरह लिए, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। इस शॉप पर मैं आई थी, लेकिन इन भैया के पास में भी वो वाले रबर बैंड्स मुझे नहीं मिले। उनके पास में काफ़ी बड़े थे, तो स्कूल में तो चोटी करने के लिए बच्चों के जो पतले वाले रबर बैंड्स होते हैं, मुझे वो चाहिए थे। और कुछ इनके पास डेकोर आइटम्स भी थे। बस फिर उसके बाद में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ, बिकॉज सब कुछ ही ओवर प्राइस लगता है जब हम सरोजनी जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे और लोकल मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता ही है। तो अब जब भी नेक्स्ट सरोजनी चक्कर लगेगा, सो आई टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं दिवाली से पहले जाऊँ। सो इफ़ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ डिज़ायर। सो इस वीडियो का जो टारगेट है वो 200 सब्सक्राइबर्स एंड 400 व्यूज़ तो है ही। पक्का सा मैं बनाऊंगी वीडियो, बट मुझे इतने व्यूज़ और इतने सब्सक्राइबर्स तो चाहिए। तो यही वाले सारे क्लिप्स और ये सब था इस मार्केट में। मैं थोड़ा सा आगे तक गई, जिसका आपको मैं व्यू आगे दे दूँगी। इसके अंदर में कुर्ती, नाइट ड्रेसेस, अंडरगारमेंट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टेबल कवर, स्लीपर्स, सब कुछ मिल रहा था। सो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो बस ऐसी विंडो शॉपिंग की। और मैंने अपनी स्कूटी जो थी वो स्टार्टिंग में ही मार्केट के पार्क करती थी, तो मुझे वहाँ से अपनी स्कूटी पे करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी स्कूटी ले लेती हूँ, पूरा मार्केट कवर करने से बेटर है। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी स्कूटी ली। फिर मैंने स्कूटी पे ड्राइव करते करते थोड़े से क्लिप्स और बनाए, और उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। लेकिन फिर मुझे रास्ते में याद आया कि मेरे को ना कहीं ATM से पैसे भी निकालने हैं। तो एक जगह पे मैं रुकी, यार क्या वो भूतिया सा अजीब सा ही ATM का वो था, वो मतलब वो सब मैं जब नाम भूल गई। ATM से मतलब पैसे निकालने थे बेसिकली, और वो याद नहीं, नाम याद आ रहा, समझ गए ना। मतलब ATM से पैसे निकालने थे, बहुत वियर्ड सा था वो, अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चली गई। तो उसकी भी छोटी सी क्लिप है, मैंने आगे ऐड की हुई है, तो आप लोग देख के बताना मुझे क्या अजीब सा नहीं था, क्या ऐसे ही होते हैं सच्ची में जहाँ से हम ATM से पैसे निकालते। बिल्कुल नहीं याद आ रहा उस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो जाते हैं, अपनी स्कूटी लेके आते हैं, एंड देन उसके बाद में स्कूटी पर बैठेंगे। फिर हम फटाफट से एक छोटा सा टाइम स्लैप में जल्दी जल्दी ही मार्केट पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद पैसे निकालेंगे, फिर घर जाएंगे,
और ये हम पहुंच गए उस भूतिया से एटीएम मशीन के पास में, जहाँ पे लोगों ने नीचे भी स्पिट किया होता है यार। मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं होता है कि मतलब एटलीस्ट ऐसी जगहों पे तो ये सब ना करे, बाहर की साइड में चले जाए, रोड पे कर ले। मतलब अंदर कौन करता है एटीएम रूम के अंदर में ऐसे, मतलब सीरियसली यार। फिर मैंने यहाँ से फटाफट अपने पैसे निकाले, फिर मैं गई अपने घर की तरफ। एक्चुअली घर की तरफ जाने से पहले मुझे अमूल पार्लर भी जाना था, बिकॉज मुझे परी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ का बड़ा वाला पैकेट लेना था। तो उसके बाद में यहाँ एटीएम मशीन से निकलने के बाद में फिर हम गए अमूल पार्लर, वहाँ से बड़ा वाला 2.5 kg का फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट लिया और कुछ अमूल के चॉकलेट्स लिए, मिल्क मेड लिया और कुछ नए प्रोडक्ट्स थे अमूल के जो मैंने पहले नहीं देखे थे, जैसे कि कैमल मिल्क था, मैश पोटैटोज़ थे, तो वो सारे देखे। पहले सोचा कि ट्राई करूँगी पर फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया। एंड बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर जल्दी जल्दी घर भी जाना था, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। लास्ट वीक से ऑलमोस्ट लास्ट पूरा वीक मुझे वायरल था, कफ कोल्ड अभी भी है, तो बस जल्दी से संभाल लेना था और घर जाना था। तो मैंने यहाँ फटाफट भैया को बिल पे किया और उसके बाद में मैं घर के लिए निकल गई। सो ये रिंग लाइट और मैंने ट्राईपॉड वहाँ से ख़रीदा था और 2 फ़ोन कवर ख़रीदे थे। बस जो पुराना वाला फ़ोन कवर है वो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, वो मुझे इतना पसंद नहीं था और मुझे मेरे फ़ोन का कोई अच्छा कवर मिल नहीं रहा था। मेरे पास में जो फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो OnePlus 10 Pro है और अपने एयरपॉड्स के लिए भी मैंने कवर लिया था, बिकॉज उसके ऊपर कवर नहीं है और वो नए थे तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ रहे थे, तो मैंने छोटा सा उसके लिए कवर भी लिया था। सो जो ट्राईपॉड था वो मेरा 350 का था, जो रिंग लाइट थी 130 की थी। सो बस इतना ही, यही 2 सामान थे जो मैंने ब्लॉगिंग के लिए थे। और बाकी जो फ़ोन कवर था, जो पिंक वाला फ़ोन कवर है दैट इज़ फॉर 150 एंड जो ग्रीन वाला है विद ट्रांसपेरेंट कवर, ग्रीन बॉर्डर विद ट्रांसपेरेंट कवर दैट इज़ फॉर 350। आई थिंक वो अमेज़ॉन पर मुझे सस्ता मिल जाता बट ले लिया। कभी कभी ना यार ऐसा होता है मेरे साथ में, पहले ना मुझे चीज़ें अच्छी लग रही होती है, फिर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर जब घर आती है ना फिर मुझे लगता है यार ये चीज़ तो मैंने महंगी ले ली, मुझे थोड़ा सा तो बार्गेन करना चाहिए था। और फिर घर आके ना इतना रिग्रेट होता है ना, मैं क्या बताऊँ। आप लोगों को भी होता है क्या ऐसे रिग्रेट? अगर होता है, मतलब ज़्यादा शॉपिंग कर ली और ज़्यादा पैसा खर्चा करती है तो उसके बाद में अगर रिग्रेट होता है ना, तो मुझे कमेंट डाउन बिलो करके बताना कि सबसे ज़्यादा आपको क्या खरीदने पर रिग्रेट हुआ। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ डिज़ायर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।